नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल सक्सेस की दुनिया में। आज आप सुनेंगे मार्गशीर्ष मास में सुनी जाने वाली माँ लक्ष्मी जी की संपूर्ण व्रत कथा। साथ ही आप सुनेंगे अष्टलक्ष्मी स्तोत्र का हिंदी अनुवाद। यह कथा न केवल धन संपत्ति की प्राप्ति के लिए बल्कि जीवन में सुख, सौभाग्य और संतति की कृपा पाने के लिए भी अत्यंत फलदायी मानी जाती है। माँ लक्ष्मी जी स्वयं भगवान विष्णु की अर्धांगिनी है और संसार की समस्त समृद्धि का आधार है। जो कोई भी श्रद्धा और भक्ति से माँ लक्ष्मी का व्रत करता है उसके जीवन में कभी दरिद्रता नहीं आती। यह व्रत व्यक्ति के घर में शांति, प्रेम और अन्न धन की वृद्धि करता है। माँ लक्ष्मी प्रसन्न होकर अपने भक्तों के जीवन में उजाला भर देती है। तो आइए आज हम पूरे मन, वचन और कर्म से माँ लक्ष्मी जी की कथा सुने, उनका ध्यान करें और उनसे यह प्रार्थना करें कि हे माँ, हमारे जीवन में सुख, समृद्धि, शांति और संतान सुख प्रदान करें। जय माँ लक्ष्मी देवी। सबसे पहले हम जानते हैं माँ महालक्ष्मी के विविध रूप के बारे में। श्री महालक्ष्मी माता जी के अनेक रूप और नाम हैं। भूतल में वे छाया, शक्ति, तृष्णा, शांति, जाति, लज्जा, श्रद्धा, कांति, वृत्ति, स्मृति, दया, तुष्टि, माता, अधिष्ठात्री और लक्ष्मी के रूप में स्थित है। हम उन्हें नमन करते हैं। कैलाश पर्वत पर वे पार्वती के रूप में, क्षीर सागर में सिंधु कन्या के रूप में, स्वर्गलोक में महालक्ष्मी के रूप में, भूलोक में लक्ष्मी के रूप में, ब्रह्मलोक में सावित्री के रूप में, ग्वालों में राधिका के रूप में, वृंदावन में राजेश्वरी के रूप में, चंदन वन में चंद्रा के रूप में, चंपक वन में गिरिजा के रूप में, पद्म वन में पद्मा के रूप में, मालती वन में मालती के रूप में, कुंदन वन में कुंदनवती के रूप में, केतकी वन में सुशीला के रूप में, कदम्ब वन में कदम्ब माला के रूप में, राजप्रसाद में राजलक्ष्मी के रूप में और घर घर में गृह लक्ष्मी के रूप में जानी जाती हैं। इन विभिन्न नामों से वे समस्त लोकों में पूज्य और सुप्रसिद्ध हैं। इस प्रकार सर्वत्र समस्त प्राणियों में स्थित सर्वव्यापी माता श्री महालक्ष्मी जी की यह पावन कथा है। यह कथा भारतवर्ष के सौराष्ट्र देश की है और यह घटना द्वापर युग की है। सौराष्ट्र में उस समय भद्रश्रवा नामक राजा का राज्य था। उसकी पत्नी शरद चंद्रिका अत्यंत सुंदर, सुलक्षणा और पतिव्रता थी। उन्हें 7 पुत्र और उसके बाद एक कन्या का वरदान प्राप्त हुआ था। कन्या का नाम था श्यामा बाला। एक बार महालक्ष्मी जी के मन में विचार आया कि वे जाकर उस राजा के राजप्रसाद में रहें। ऐसा करने से राजा को 2 गुना धन दौलत की प्राप्ति होगी और वह अपनी प्रजा को और अधिक सुख दे सकेगा। देवी ने सोचा, यदि मैं किसी गरीब के घर रहूं और उसे धन मिले तो वह स्वार्थी बनकर केवल अपने ऊपर ही खर्च करेगा। यह सोचकर श्री महालक्ष्मी जी ने एक वृद्ध ब्राह्मणी का रूप धारण किया। हाथ में लाठी लेकर राजमहल की ओर चल पड़ी। लाठी के सहारे वे रानी के द्वार तक जा पहुंची। यद्यपि उन्होंने बूढ़ी औरत का रूप धारण किया था, फिर भी उनके मुखमंडल पर दिव्य तेज झलक रहा था। उन्हें देखकर एक दासी सामने आई और बोली, माता, आप कौन हैं? कहाँ से आई हैं? आपका नाम क्या है? वृद्ध ब्राह्मणी का रूप धरे हुए माता लक्ष्मी जी ने मुस्कुराते हुए कहा, बालिके, मेरा नाम कमला है। मेरे पति का नाम भुवनेश है। हम द्वारका में रहते हैं। तुम्हारी रानी पिछले जन्म में एक वैश्य की पत्नी थी। वह वैश्य अत्यंत गरीब था, जिसके कारण उसके घर में प्रतिदिन झगड़े होते थे। उसका पति रोज उसे मारता पीटता था। इन सब बातों से तंग आकर वह घर छोड़कर वन में चली गई। भूख प्यास से व्याकुल होकर जब वह भटक रही थी, तब उसकी दयनीय दशा देखकर मुझे उस पर दया आई। मैंने उसे सुख संपत्ति देने और जीवन बदलने के लिए श्री महालक्ष्मी जी की कथा सुनाई। मेरे कहने पर उसने महालक्ष्मी व्रत किया। व्रत पूर्ण होने पर श्री महालक्ष्मी जी प्रसन्न हुई और उसकी गरीबी दूर हो गई। उसका घर संसार, धन दौलत, संतान और सुख से भर गया।
बाद में वह और उसका पति दोनों परलोक सिधारे और लक्ष्मी व्रत करने के कारण लक्ष्मी लोक में वास करने लगे। उन्होंने जितने वर्षों तक महालक्ष्मी व्रत किया था उतने ही हजारों वर्षों तक उन्हें स्वर्ग में सुख भोग प्राप्त हुआ। अब उसी पुण्य के फलस्वरूप इस जन्म में वह राजघराने में जन्मी है, परंतु उसने इस जन्म में महालक्ष्मी व्रत करना भूल गई है। इसलिए मैं आज उसे यही याद दिलाने आई हूँ। बूढ़ी ब्राह्मणी की बातें सुनकर दासी ने उन्हें प्रणाम किया और फिर पूछा, माता, श्री महालक्ष्मी जी का व्रत किस प्रकार किया जाए? तब वृद्धा रूप धारण किए माँ लक्ष्मी जी ने दासी को पूजा की विधि और व्रत की महिमा बताई। इसके बाद दासी ने माता को प्रणाम किया और भीतर जाकर रानी को सब बातें बताई। राजवैभव में डूबी रानी को अपने ऐश्वर्य का अत्यंत घमंड था। संपत्ति और अधिकार के कारण वह उन्मत्त हो चुकी थी। दासी के मुख से वृद्धा ब्राह्मणी की बातें सुनकर वह क्रोध से आग बबूला हो उठी। राजद्वार पर आकर उसने बूढ़ी ब्राह्मणी रूपधारी श्री महालक्ष्मी जी पर ही बरसना शुरू कर दिया। उसे यह ज्ञात नहीं था कि स्वयं श्री महालक्ष्मी माता एक वृद्धा ब्राह्मणी का रूप धारण कर उसके द्वार पर आई है, परंतु रानी का यह रूखा व्यवहार और अपना अनादर देखकर माता लक्ष्मी जी ने वहां ठहरना उचित नहीं समझा और वहां से प्रस्थान कर गई। रास्ते में उन्हें राजकुमारी श्यामा बाला मिली। उन्होंने श्यामा बाला को सारी बात बताई। श्यामा बाला ने तुरंत माता से क्षमा मांगी। माता को उस पर दया आ गई। उन्होंने श्यामा बाला को श्री महालक्ष्मी व्रत की विधि बताई। उस दिन अगहन मार्गशीर्ष मास का पहला गुरुवार था। श्यामा बाला ने परम श्रद्धा और भक्ति से श्री महालक्ष्मी व्रत रखा। फलस्वरूप उसका विवाह राजा सिद्धेश्वर के पुत्र मालाधर से हुआ। वह धन दौलत, ऐश्वर्य और वैभव से परिपूर्ण हो गई। अपने पति के साथ ससुराल में आनंद पूर्वक जीवन व्यतीत करने लगी। इधर श्री महालक्ष्मी जी का रानी पर प्रकोप हुआ। इसके परिणाम स्वरूप राजा भद्रश्रवा का राज्य और समस्त राज कारोबार नष्ट हो गया। यहाँ तक कि खाने के लिए भी लाले पड़ गए। ऐसी दशा में एक दिन रानी ने राजा से कहा, स्वामी, हमारा दामाद इतना बड़ा राजा है, धनवान और ऐश्वर्यशाली है, क्यों न उसके पास चलें, अपनी विपत्ति उसे बताएं, वह अवश्य हमारी सहायता करेगा। राजा भद्रश्रवा को यह उचित लगा और वे अपनी पत्नी की बात मानकर दामाद के राज्य की ओर रवाना हुए। वहां पहुंचकर वे एक तालाब के किनारे कुछ देर के लिए विश्राम करने लगे। तालाब से पानी लेने आई दासियों ने उन्हें देखा। उन्होंने नम्रता पूर्वक पूछा कि वे कौन हैं। जब उन्हें यह ज्ञात हुआ कि वे रानी श्यामा बाला के पिता हैं, तो वे तुरंत जाकर रानी को यह समाचार दी। रानी श्यामा बाला ने बड़ी श्रद्धा से अपने पिता का स्वागत किया। उसने राज परिधान और अन्य वस्त्र दासियों के हाथ भेजे और आदरपूर्वक उनका आतिथ्य कराया, भोजन भोज करवाया और जब वे लौटने लगे तो सोने की मोहरों से भरा हुआ एक घड़ा भी भेंट में दिया। राजा भद्रश्रवा जब घर लौटे तो रानी शरद चंद्रिका उन्हें देखकर अत्यंत प्रसन्न हुई। उसने उत्सुकता से सोने की मोहरों से भरे घड़े का मुंह खोला, परंतु घड़े में सोने की जगह कोयले भरे थे। यह सब श्री महालक्ष्मी जी के प्रकोप का ही परिणाम था। इस प्रकार वे कई दिनों तक बड़ी दुर्दशा में जीवन बिताने लगे। कुछ समय बाद इस बार रानी स्वयं अपनी कन्या श्यामा बाला के पास गई। वह दिन अगहन मास का अंतिम गुरुवार था। श्यामा बाला ने उस दिन श्री महालक्ष्मी व्रत किया और पूजा अर्चना के साथ अपनी माता से भी व्रत करवाया। रानी ने श्रद्धा और भक्ति से व्रत किया। इसके बाद जब वह अपने घर लौटी तो उससे पूर्ण राज्य, धन दौलत और ऐश्वर्य प्राप्त हुआ। कुछ समय पश्चात राजकन्या श्यामा बाला अपने पिता के घर अपने मायके आई। उसे देखकर रानी शरद चंद्रिका को पुरानी बातें याद आ गईं। जब राजा भद्रश्रवा गए थे तब श्यामा बाला ने उन्हें सोने की जगह कोयले का घड़ा दिया था। इस बात से रानी का मन कटु हो गया। अतः जब श्यामा बाला मायके आई तो उसका कोई आदर सत्कार नहीं किया गया।
न सम्मान मिला, बल्कि अनादर ही हुआ। परंतु श्यामा बाला ने इस अपमान का बुरा नहीं माना। अपने घर लौटते समय उसने पिता के घर से थोड़ा सा नमक ले लिया। ससुराल पहुंचने पर जब उसके पति ने पूछा, प्रिय, तुम अपने मायके से क्या लाई, तो श्यामा बाला ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, मैं वहां का सार लाई हूं। पति ने आश्चर्य से पूछा, अब भला इसका क्या मतलब हुआ? श्यामा बाला मुस्कुराई और बोली, थोड़ा धीरज रखो, सब पता चल जाएगा। उस दिन श्यामा बाला ने सारा भोजन नमक डाले बिना बनाया और अपने पति को परोसा। पति ने जब भोजन किया तो उसे स्वाद बिल्कुल अच्छा नहीं लगा, क्योंकि सारा भोजन फीका था। फिर श्यामा बाला ने धीरे से थाली में थोड़ा सा नमक डाला और कहा, अब इसे चखो। पति ने जैसे ही भोजन किया तो वह बड़ा स्वादिष्ट लगा। तब श्यामा बाला ने मुस्कुराते हुए कहा, यही है वह सार जो मैं मायके से लाई। जैसे नमक के बिना भोजन बेस्वाद हो जाता है, वैसे ही जीवन में श्रद्धा और भक्ति का अभाव हो तो वह रसहीन हो जाता है। जो जीवन में ईश्वर की कृपा और भक्ति का नमक डाल देता है, उसका हर क्षण मधुर हो उठता है। पति को उसकी यह बात बहुत अच्छी और अर्थपूर्ण लगी। फिर वे दोनों हंसी मजाक करते हुए प्रेम पूर्वक भोजन करने लगे। ऐसा कहा गया है कि जो भी इस प्रकार श्रद्धा और भक्ति भाव से श्री महालक्ष्मी जी की पूजा करता है, उसे मां की असीम कृपा प्राप्त होती है। जीवन में सुख संपत्ति और शांति की प्राप्ति होती है। सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं, परंतु यह सब प्राप्त होने पर भी माता लक्ष्मी जी की पूजा को भूलना नहीं चाहिए। हर गुरुवार को व्रत और पाठ अवश्य करना चाहिए। इसी प्रकार श्री महालक्ष्मी जी की यह कथा भक्तों की मनोकामनाएं पूर्ण करती है। प्रेम से बोलिए लक्ष्मी माता की जय। दोस्तों, अब श्री अष्ट लक्ष्मी स्तोत्र का हिंदी में अर्थ जानते हैं। परम पूज्य गुरु जी श्री श्री पंडित रविशंकर जी ने इसकी व्याख्या बहुत ही सरल शब्दों में की है। जिस घर में भी नित्य प्रति महालक्ष्मी जी के 8 स्वरूपों का ध्यान और स्मरण किया जाता है, उस घर में कभी धन धान्य की कमी नहीं रहती। मां लक्ष्मी के ये 8 स्वरूप है। आद्य लक्ष्मी, धन लक्ष्मी, विद्या लक्ष्मी, धान्य लक्ष्मी, धैर्य लक्ष्मी, संतान लक्ष्मी, विजय लक्ष्मी, गज लक्ष्मी, सुमन सवंदित सुंदरी, माधवी चंद्र सहोदरी हेममये, मुनिगण मंडित मोक्ष प्रदायिनी, मंजुल भाषिणी वेदनुते, पंकज वासिनी, देव सुपूजित सद्गुण वर्षिणी शांतियुते। जय जय हे मधुसूदन कामिनी आद्य लक्ष्मी परिपालय माम। अर्थात हे देवी, आप सभी भले मनुष्यों के द्वारा वंदित सुंदरी हैं। आप माधवी अर्थात माधव की पत्नी हैं, चंद्र की बहन हैं, स्वर्णमय हैं, मुनिगणों से घिरी हुई हैं, मोक्ष देने वाली हैं, मृदु और मधुर शब्द कहने वाली हैं, वेदों द्वारा प्रशंसित हैं, कमल में निवास करने वाली हैं, सभी देवों द्वारा पूजित हैं, भक्तों पर सद्गुणों की वर्षा करने वाली हैं और शांति से परिपूर्ण हैं। हे मधुसूदन की प्रिय आद्य लक्ष्मी, आपकी जय हो, आपकी जय हो, आप मेरा पालन करें। खगवाहिनी गरुड़ासन सुंदरी गोकुल जन्मिनी साक्षात, शंख चक्र गदा हस्त समस्ता, शुभदात्री च वेदानुते, वेद पुराण इतिहास सुपूजित वैदिक मार्ग प्रदर्शनिते। जय जय हे मधुसूदन कामिनी धन लक्ष्मी रूपेण पालय माम। अर्थात हे देवी, आप गरुड़वाहिनी हैं, गरुड़ पर विराजमान होने वाली सुंदरी हैं, गोकुल में साक्षात जन्म लेने वाली हैं। शंख, चक्र और गदा आपके हाथों में सुशोभित हैं। आप समस्त शुभ देने वाली हैं और वेदों द्वारा प्रशंसित हैं। वेद, पुराण और इतिहास के द्वारा आप पूजित हैं। आप भक्तों को वैदिक मार्ग दिखाती हैं। हे मधुसूदन की प्रिय धन लक्ष्मी, आपकी जय हो, आपकी जय हो, आप मेरा पालन करें। विद्या लक्ष्मी, गण सुरेश्वर, भारती भागविशोक विनाशिनी, रत्नमये, मणिमय भूषित, भूषण शांति समावृत, हास्य मुखे,
नवनिधिदायिनी कलिमलहारिणी कामित फलप्रद हस्ते ते। जय जय हे मधुसूदन कामिनी विद्यालक्ष्मी सदा पालय माम। अर्थात हे देवी, आप देवताओं द्वारा पूजित हैं। भारती, सरस्वती और भार्गवी शुक्र की पत्नी के समान हैं। शोक का विनाश करने वाली हैं, रत्नमय हैं। आपके आभूषण मणियों से अलंकृत हैं। आपका मुख शांत और मुस्कान से भरा है। देवी, आप नवनिधि प्रदान करती हैं, कलयुग के दोषों को हरती हैं और अपने वरद हस्त से मनचाहा वरदान देती हैं। हे मधुसूदन की प्रिय विद्या लक्ष्मी, आपकी जय हो, आपकी जय हो। आप मेरा पालन करें। धान्य लक्ष्मी, ऐ कली कलमश नाशिनी कामिनी वैदिक रूपिणी वेदमयी क्षीर समुद्र भव मंगल रूपिणी मंत्र निवासिनी मंत्रनुते मंगलदायिनी अंबुजवासिनी देवगणाश्रित पादयुते। जय जय हे मधुसूदन कामिनी धान्य लक्ष्मी परिपालय माम। अर्थात हे धान्य लक्ष्मी, आप प्रभु की प्रिय हैं, कलयुग के दोषों का नाश करती हैं। आप वेदों का साक्षात रूप हैं, क्षीर सागर से जन्मी हैं। आपका रूप मंगलकारी है, मंत्रों में आपका निवास है और आप मंत्रों से ही पूजित हैं। आप सभी को मंगल प्रदान करती हैं, कमल में निवास करती हैं और सभी देवगण आपके चरणों में आश्रय पाते हैं। हे मधुसूदन की प्रिय धान्य लक्ष्मी, आपकी जय हो, आपकी जय हो। आप मेरा पालन करें। 5 धैर्य लक्ष्मी, जय वर वर्षिणी वैष्णवी भार्गवी मंत्र स्वरूपिणी मंत्रमय सुरगण पूजित शीघ्र फलप्रद ज्ञान विकासिनी शास्त्र नुते भव भयहारिणी पाप विमोचनी साधु जनाश्रित पादयुते। जय जय हे मधुसूदन कामिनी धैर्य लक्ष्मी परिपालय माम। अर्थात हे वैष्णवी देवी, आप विजय का वरदान देती हैं। आपने भार्गवी शुक्र की पत्नी के रूप में अवतार लिया। आप मंत्र स्वरूपिणी हो, मंत्रों में बसती हो, देवताओं द्वारा पूजित हो। हे देवी, आप शीघ्र पूजा का फल देने वाली हैं, ज्ञान में वृद्धि करती हैं। शास्त्र आपका गुणगान करते हैं। आप सांसारिक भय को हरने वाली और पापों से मुक्ति देने वाली हैं। साधुजन आपके चरणों में आश्रय पाते हैं। हे मधुसूदन की प्रिय धैर्य लक्ष्मी, आपकी जय हो, आपकी जय हो। आप मेरा पालन करें। 6 संतान लक्ष्मी, खगवाहिनी मोहिनी चक्रिणी राग विवर्धिनी ज्ञानमये गुणगण वारिधि लोकहितकरी सप्त स्वर भूषित गानोते सुर गुरुदेव मुनीश्वर मानव वंदित पाद युगे ललिते। जय जय हे मधुसूदन कामिनी संतान लक्ष्मी परिपालय माम। अर्थात गरुड़ आपका वाहन है। आप मोह में डालने वाली हैं, चक्र धारण करने वाली हैं। संगीत और राग से आपकी पूजा होती है। आप ज्ञानमय हैं, सभी शुभ गुणों का संगम है, समस्त लोगों का हित करती हैं। सप्त स्वरों के गान से आपके चरणों की वंदना की जाती है। सुर, गुरु, देव, मुनीश्वर और मानव आपके दोनों सुंदर चरणों की वंदना करते हैं। हे मधुसूदन की प्रिय संतान लक्ष्मी, आपकी जय हो, आपकी जय हो। आप मेरा पालन करें। 7 विजय लक्ष्मी, जय कमलासिनी सद्गति दायिनी ज्ञान विकासिनी ज्ञानमये अनुदिनम अर्चन कुंकुम धूसर भूषित वासित वाद्यनुते कनकधरा स्तुति वैभव वंदिते शंकर देशिक मान्य पते। जय जय हे मधुसूदन कामिनी विजय लक्ष्मी परिपालय माम। अर्थात हे कमलासिनी, आप सद्गति देने वाली हैं, ज्ञान का विकास करने वाली हैं, ज्ञानमय है। प्रतिदिन आपकी पूजा कुमकुम और धूप से होती है। वाद्य यंत्रों से आपकी स्तुति होती है। आपके चरणों के वैभव की प्रशंसा आचार्य शंकर ने देशिक कनकधारा
स्तोत्र में की। हे मधुसूदन की प्रिय विजय लक्ष्मी, आपकी जय हो, आपकी जय हो, आप मेरा पालन करें। 8 गज लक्ष्मी, जय जय दुर्गे नाशिनी, कामिनी सर्व फलप्रद शास्त्रमये, रद गज दुग्ध सुधा कलशे, ते मंडित लोक सुतोदय ते। हरिहर ब्रह्मादि द्वारा पूजित देवी, आपके चरणों में आने से सभी ताप और कष्ट समाप्त हो जाते हैं। जय जय हे मधुसूदन, कामिनी गज लक्ष्मी, परिपालय माम। अर्थात हे गज लक्ष्मी, आप दुर्गा का नाश करने वाली हैं, भक्तों की कामनाएं पूर्ण करने वाली हैं, समस्त फल प्रदान करने वाली हैं, शास्त्रमय हैं। रद गज हाथियों और अमृत कलशों से आप सुशोभित हैं। हरि हर ब्रह्मा आदि द्वारा पूजित देवी, आपके चरणों में आने से सभी ताप और कष्ट समाप्त हो जाते हैं। हे मधुसूदन की प्रिय गज लक्ष्मी, आपकी जय हो, आपकी जय हो, आप मेरा पालन करें। इस प्रकार श्री अष्टलक्ष्मी स्तोत्र समाप्त होता है, जो मां लक्ष्मी के 8 स्वरूपों आद्य लक्ष्मी, धन लक्ष्मी, विद्या लक्ष्मी, धान्य लक्ष्मी, धैर्य लक्ष्मी, संतान लक्ष्मी, विजय लक्ष्मी और गज लक्ष्मी की महिमा का वर्णन करता है। जो भक्त श्रद्धा और भक्ति से इसका पाठ करता है, उस पर मां लक्ष्मी की कृपा सदैव बनी रहती है। दोस्तों, अब सुनते हैं माता लक्ष्मी की दिव्य वाणी। मैं मां लक्ष्मी हूँ, वही जिसे तुम धन की देवी कहते हो, सौभाग्य की अधिष्ठात्री, समृद्धि की जननी। मैं बोल रही हूँ उस जगह से जहाँ तुम्हारे कर्मों की गंध पहुँचती है, जहाँ तुम्हारे हृदय की सच्चाई का रंग दिखाई देता है। मैं बोल रही हूँ तुमसे ही। हे मानवों, इस घोर कलयुग के वासियों, मेरे अंश से उत्पन्न प्राणी जो आज अपने हृदय को भूल चुका है, कहाँ खो गए तुम? कहाँ गया वह भाव, वह करुणा, वह पवित्रता जिस पर मेरा आशीर्वाद उतरता था? कहाँ गया वह निर्मल प्रेम जो एक दाने को भी साझा करते समय ईश्वर को याद करता था? तुम कहते हो तुम मेरे भक्त हो, तुम व्रत रखते हो, दीप जलाते हो, सोने के महलों में मेरे चित्र सजाते हो, पर क्या तुमने कभी मेरी छवि देखी है जो फटे वस्त्रों में भूख से तड़पते किसी बच्चे के आंसू में झलकती है? क्या तुमने मुझे देखा है किसी विधवा की मौन आंखों में जो आंचल फैलाकर मुझसे नहीं बल्कि किसी रोटी के टुकड़े से भीख मांगती है? हे मानव, तुम भूल गए हो, मैं केवल सोने और रत्नों की देवी नहीं, मैं भक्ति की देवी हूं। मैं उस हृदय में वास करती हूं जहां दया बहती है, जहां कोई भूखा नहीं सोता, जहां कोई अपमानित नहीं होता। मुझे प्रसन्न करने के लिए न तो चांदी के मंदिर चाहिए, न ही 1000 दीपों का प्रकाश। मुझे चाहिए एक सच्चा मन, एक करुणामय आत्मा। तुम कहते हो मां लक्ष्मी रूठ गई है। नहीं, मैं रूठी नहीं। तुमने अपने हृदय के द्वार बंद कर दिए हैं, और जहां द्वार ही बंद हो जाए वहां प्रकाश कैसे उतरेगा? मैं अब भी वही हूं, हर निर्धन के द्वार पर, हर सूनी आंखों में, हर भूखे पेट में। पर तुम मुझे पहचान नहीं पाते, क्योंकि तुम्हारी आंखों पर लोभ का पर्दा चिरेच गया है। हे जीवित प्राणी, क्या तुम जानते हो मैं कब आती हूं? मैं तब आती हूं जब कोई कमला अपनी भूख भूलकर किसी और को खिलाती है। मैं तब आती हूं जब कोई माँ अपने बच्चे के लिए अपना हिस्सा छोड़ देती है। मैं तब आती हूं जब कोई गरीब अपनी अंतिम रोटी किसी साधु को दे देता है। मैं धन से नहीं, भक्ति से आती हूं। मैं सोने के महलों से नहीं, सच्चे हृदय से आकर्षित होती हूं। पर आज तुमने मेरे स्वरूप को ही भुला दिया है। तुम्हारे व्रत, तुम्हारे यज्ञ, तुम्हारे अनुष्ठान सिर्फ दिखावा बन गए हैं। तुम्हारे दीपक में तेल नहीं, अहंकार जलता है। तुम्हारे मंदिरों में भक्ति नहीं, व्यवसाय बसता है। तुम्हारे मस्तिष्क में ईश्वर नहीं, स्वार्थ बस गया है। हे घोर कलयुग के मानव, सावधान हो जाओ, क्योंकि जब धर्म झुकता है
तो अधर्म सिर उठाता है, और जब करुणा सूख जाती है तो समृद्धि स्वयं अपना रास्ता बदल लेती है। तुम कहते हो, माँ मैं गरीब हूं, पर क्या तुमने कभी किसी और भूखे का दर्द महसूस किया? तुमने कभी किसी पराये आंसू को पोंछा? नहीं ना। तो जान लो, गरीबी शरीर की नहीं, हृदय की होती है। और जो हृदय से गरीब है वह चाहे रत्नों से भरा महल क्यों न बना ले, मेरी कृपा वहां कभी नहीं ठहरती। हे साधक, हे सनातनी, भूल मत, तेरे वेद पुराण गीता सब कहते हैं भक्ति में ही मुक्ति है। पर तूने भक्ति को व्यापार बना लिया। मुझे पाने की नहीं, मुझे बेचने की दौड़ लगा रखी है। तुम्हें किसी को सोने के दीपक चाहिए, किसी को चांदी का आसन, पर मैं तो बस एक सच्चा हृदय मांगती हूं। मैंने देखा है कैसे तुम मुझसे मांगते हो, मां धन वैभव दो, यश दो, पर कोई यह नहीं कहता, मां दया दो, भक्ति दो, करुणा दो। तुम मुझसे सोना मांगते हो और कभी यह नहीं मांगते कि तुम्हारे भीतर का अंधकार मिट जाए। तुम्हारा धर्म तुम्हें नहीं बचाएगा, तुम्हारा अहंकार तुम्हें नहीं संभालेगा, सिर्फ तुम्हारी श्रद्धा ही तुम्हारा रक्षक बनेगी। याद है तुम्हें कमला, वही मेरी सच्ची पुत्री, जिसने अपनी भूख भुलाकर एक वृद्धा को मुट्ठी भर आटा दे दिया था। वह आटा मेरे लिए अन्न नहीं था, वह उसकी आत्मा का अंश था। वह भूखी थी पर दयालु थी, वह निर्धन थी पर भक्ति से संपन्न थी। और आज तुम अन्न से भरे पर आत्मा से खाली। वह निर्धन होकर भी देवता थी, तुम अतुल संपन्न होकर भी भिखारी। ओ मेरे पुत्र, मेरी पुत्री, मैं यह वाणी इसलिए नहीं दे रही कि तुम्हें भय लगे, बल्कि इसलिए कि तुम जागो, क्योंकि अभी भी समय है। अभी भी उस करुणा की लौ बुझी नहीं है, बस राख के नीचे दबी पड़ी है। उठो, अपने भीतर की मनुष्यता को जगाओ। अपने भोजन का एक कण, अपने धन का एक अंश किसी भूखे के नाम कर दो। अपने अहंकार का एक टुकड़ा कर किसी की मुस्कान बना दो। मैं वहीं आऊंगी, मैं उसी क्षण तुम्हारे घर, तुम्हारे मन, तुम्हारे जीवन में प्रवेश करूंगी। हे मानव, तू जिस धन को अपना मानता है वह तेरा नहीं, मेरा है। मैं देती हूं ताकि तू बांटे, न कि ताकि तू अहंकार में डूब जाए। जब तू बांटता है तब मैं तेरे घर में अन्न बनकर, जल बनकर, प्रेम बनकर लौटती हूं। पर जब तू रोकता है तब वही धन तुझे निगल जाता है, रोग, अशांति, ईर्ष्या और दुख बनकर। आज मैं तुझसे कुछ मांगती हूं, सोना चांदी नहीं मांगती। बस एक बात, अपने हृदय को फिर से इंसान बना ले, भक्ति को फिर से पवित्र कर ले, भोजन को प्रसाद बना ले, धन को सेवा का साधन बना ले और अपने आंसू को प्रार्थना बना ले। सुनो कलयुग के प्राणी, जब कोई भूखा पेट हंसता है वहां मैं होती हूं। जब कोई रोता हुआ बच्चा किसी के आंचल में सुकून पाता है वहां मैं होती हूं। जब कोई साधक भक्ति से निमग्न होकर मेरा नाम लेता है वहां मैं होती हूं। और जब कोई झूठा व्रत रखकर दूसरों को छलता है वहां मैं नहीं होती। जब कोई धर्म के गर्व में गरीब का तिरस्कार करता है वहां मैं नहीं होती। जब कोई मंदिर बनवाकर नाम का पत्थर खुद पर रखवा लेता है वहां मैं नहीं, वहां तो अहंकार का निवास होता है। हे मानव, तेरा धर्म अब केवल दिखावे में बदल गया है, पर वेदों में लिखा है, सत्यम वद धर्मम चर। सत्य बोलना, धर्म का पालन करना, यही भक्ति का आधार है। मैंने कभी तुझसे माला जपना नहीं मांगा, मैंने मांगा करुणा का जप, मैंने मांगा मानवता का व्रत। हे मनुष्य, तू मुझे दीपक दिखाता है, पर अपने घर के कोने में पड़ा वह निर्धन तेरा दीप है जिसे तूने कभी जलाया ही नहीं। तू मुझे सोने के थाल देता है, पर अपनी मां के हाथों की झुर्रियों में छिपा प्रेम तूने कभी देखा ही नहीं। तू मेरे नाम के गाने गाता है, पर किसी भूखे को रोटी नहीं देता। तो सुन,
मैं तुझसे प्रसन्न नहीं हो सकती। अभी समय है, हे साधक। स्मरण कर कमला को, जिसने कुछ न होते हुए भी सब कुछ दिया। आज यदि तेरा घर, तेरा मन, तेरा समाज रिक्त है तो इसलिए नहीं कि मैं रूठी हुई हूं, बल्कि इसलिए कि तू दूसरों से मुंह मोड़ चुका है। हे मेरे बच्चों, मुझे दुख है, बहुत दुख। तुम्हारे इस युग में करुणा विलुप्त हो रही है। तुम्हारी आंखों में आंसू नहीं, पत्थर हैं। तुम्हारे हृदय में प्रेम नहीं, क्रोध है। तुम्हारे व्रत में श्रद्धा नहीं, स्वार्थ है। मुझे याद करो, कमला के आंसुओं की तरह सच्चे मन से उसकी तरह पुकारो। मां, मेरे घर में कमी हो सकती है, पर मेरी भक्ति में नहीं, और मैं तुम्हारे भीतर की हर दरिद्रता को मिटा दूंगी। मैं तुम्हारे जीवन में वह प्रकाश भर दूंगी जो कभी नहीं बुझेगा। हे घोर अंधकार के मनुष्य, मैं तुम्हें दंड देने नहीं आई, मैं तुम्हें जगाने आई हूं। मैं चाहती हूं कि जब अगला शुक्रवार आए तब तुम सिर्फ व्रत मत रखो, करुणा रखो, प्रेम रखो, क्षमा रखो, क्योंकि वही मैं हूं, वही लक्ष्मी का वास है। याद रखना हे मानव, धन कभी नहीं टिकता, पर भक्ति सदैव अमर रहती है। मंदिरों की दीवारें ढह सकती हैं, पर करुणा कभी नहीं घुटेगी। और जो मुझे सच्चे हृदय से पुकारता है, मैं स्वयं उसके द्वार पर आकर खड़ी हो जाती हूं। मैं मां लक्ष्मी, जगत की जननी, भक्ति की अधिष्ठात्री और हर करुण हृदय की स्पंदन हूं। प्रिय साथियों, इस वीडियो में मां लक्ष्मी की पावन व्रत कथा और दिव्य वाणी यहीं पर समाप्त होती है। हम कामना करते हैं कि मां लक्ष्मी की कृपा आप सभी पर बनी रहे। आपके जीवन में सदैव सुख, शांति, समृद्धि और सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता रहे। यह विशेष दिन न केवल भक्ति भाव से भर देता है, बल्कि हमारे जीवन में एकता, प्रेम और आस्था का संदेश भी लेकर आता है। माता लक्ष्मी की व्रत कथा को सुनने के लिए हृदय से धन्यवाद। कृपया अपने विचार और अनुभव कमेंट्स में अवश्य साझा करें और जय मां लक्ष्मी लिखना न भूलें। आपके द्वारा किए गए कमेंट्स न केवल आपको प्रेरित करेंगे, बल्कि अन्य दर्शकों के लिए भी भक्ति और श्रद्धा का स्रोत बनेंगे। जय मां लक्ष्मी, जगत जननी की जय हो, कमला जैसे भक्त की जय हो। दोस्तों, आज की कथा यहीं पर समाप्त होती है। मिलते हैं आप सभी को एक और आध्यात्मिक कथा के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।